नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना अंकित राव सर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपको बेहतरीन फैकल्टी द्वारा ज़बरदस्त ज्ञान दिया जाता है और जिस ज्ञान को पाके आप अपने क्षेत्र में परचम लहराते हैं। ठीक है, सेलेक्ट होके अपना, अपने परिवार का और साथ में अपने गुरुजन का नाम रोशन करते हैं। तो सभी हमारे प्यारे एलटी ग्रेड प्री क्वालिफाइड विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, अभी मैं पिछले एक दो दिन से देख रहा था कि काफ़ी यूट्यूब पे ये चल रहा था कि ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है, इस बात का ध्यान दे, उस बात का ध्यान दे। तो मैं सोचा कि मैं इसमें पीछे क्यों हटूं, मैं भी इस पे एक सेशन आप लोगों के लिए करता हूं जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जो टॉपर्स की कॉपी होती है वो कॉपी किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से आंसर राइटिंग आपको करना है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि ये गणित विषय है और किसी भी प्रकार से हम सॉल्यूशन दे देंगे तो आगे जो हमारे कॉपी चेक करने वाले जो हमारे रिस्पेक्टिव एग्जामिनर होंगे वो खुश होकर हमको नंबर दे देंगे। नहीं, आंसर लिखना एक कला होता है, सबसे पहली बात तो ये जानिएगा। और उस कला में सुंदरता तब आती है जब आपका कंटेंट स्ट्रांग होता है। ठीक है, जब आप चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है आप टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे हैं, गंदी राइटिंग है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। नहीं, आप जो भी लिखें, जो भी आप संख्या लिखें, जो भी आप नंबर लिखें, जो भी आप अंक लिखें, वो क्लियर हो कि एग्जामिनर को समझ में आए और एग्जामिनर को उन चीज़ों को समझने में ज़्यादा लोड ना लेना पड़े। मैंने आंसर राइटिंग के ऊपर तमाम और बेहतरीन सेशन किए हैं। क्लियर, अगर 6 दिसंबर को एलटी ग्रेड प्री का पेपर खत्म हुआ था और 8 दिसंबर से ही मैं लगातार आंसर राइटिंग के ऊपर क्लास ले रहा था और विद्यार्थियों को विभिन्न विभिन्न संदेश दे रहा था कि किस प्रकार से आंसर को सुंदर आपको वर्णन करना है और किस प्रकार से अच्छा आंसर आपको लिखना है। काफ़ी विद्यार्थी उसी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और लगातार वो आंसर प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जगह आंसर प्रैक्टिस कराता हूं। पेड सेशन तो हमारा एलटी ग्रेड में चल ही रहा है। क्लियर, जहां मेंस का जो क्लास है वो हम लोग मैं स्टार्ट ही कर दिया हूं। उसमें अभी 3 लेक्चर आपका हुआ है आफ्टर रिजल्ट। ठीक है ना, और बहुत अच्छे से एक अच्छा आपका ग्रुप बना हुआ है जहां पे पूरा निर्देश आपको दिया जाता है कि क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है और किस किस प्रकार से आप अपने आंसर लिख सकते हैं। हर एक मेंस का विद्यार्थी अपना आंसर भेजता है। ठीक है, उसी में से कुछ आंसर मैं लेके आया हूं कि जो आंसर्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। क्लियर, तो सबसे पहली चीज आप अपने सिलेबस को समझिएगा कि सिलेबस हमारा किस प्रकार से है। ठीक है, अब सिलेबस जो है ना उसमें 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, 3 वर्ग देखने को मिलेगा। एक आपका होगा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन। ठीक है, देखिए विद्यार्थी, जितने भी 2260 स्टूडेंट एलटी ग्रेड प्री में चयनित हुए हैं, ठीक है ना, वो ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, ऑल आर धुरंधर्स, मैं तो यही कहूंगा। क्लियर, और इन जितने भी धुरंधर हैं ना सबका कमांड मेरे हिसाब से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पे जरूर होगा। और यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट होगा ना वो समझो कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दूसरा रियल एनालिसिस, तीसरा वेक्टर एनालिसिस। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप मेरी बात याद रखिएगा। और जब आप मेंस लिखेंगे तो उस समय मेरी बात याद आएगी कि हाँ, अंकित सर ने बोला था कि जहां एनालिसिस लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा जो गेम होगा ना बच्चों वो इन्हीं टॉपिक पे होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जितने भी 2260 विद्यार्थी चयनित हैं, नो डाउट उनका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पे कमांड बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, जब आप मेंस के लिए लग रहे हैं तो शुरुआत में आपको ग्रेजुएशन वाले टॉपिक पे ना एकदम धुरंधर हो जाना है, बेहतरीन हो जाना है। ठीक है, और खासकर इन टॉपिक पे कॉम्प्लेक्स, रियल और वेक्टर। उसके बाद कैलकुलस में कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ग्रेजुएशन के। ठीक है, जैसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल, ये थोड़े ग्रेजुएशन वाले पार्ट है जो कैलकुलस में आपका पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगर कैलकुलस की बात करें, फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो विद्यार्थी
विद्यार्थी हमारे साथ मेंस में जुड़े हैं, आज सवेरे ही मैंने उन सभी विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण टॉपिक का एक मैंने सूची भेजा, ठीक है, और मैंने एक टाइमलाइन भी फिक्स किया कि इतने दिनों में हम लोग इतने चीज को पढ़ेंगे, और एक टॉपिक पे हम लोग का टारगेट है कि मेंस के लिए कम से कम हम लोग 70 से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग जरूर करेंगे। क्लियर? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप लोग का मेंस में स्टार्ट हुआ है बच्चों, और उन्हीं के जो बेहतरीन आंसर होते हैं ना, मैं आपको वो दिखाता हूं, और साथ में ये भी बताता रहूंगा कि आंसर लिखने का जो एक ऑसम अप्रोच होता है वो ऑसम अप्रोच क्या होता है। क्लियर? सबसे पहले मैं कुछ आपको मॉडल आंसर दिखाता हूं। कुछ विद्यार्थी मेरे पास इस प्रकार से पीडीएफ में आंसर भेजते हैं, ठीक है, और जितने भी मेंस के स्टूडेंट हैं जो मुझे देख रहे हैं ये वीडियो, ठीक है, मैं आपसे हर बार कहता हूं कि आप अपने आंसर्स का फोटो क्लिक करके मत भेजिए, ठीक है, 2-3 दिन का आंसर आप इकट्ठा करें, और जैसे इन विद्यार्थी ने ये पीडीएफ बना के भेजा है उस प्रकार से अगर पॉसिबल हो तो आप पीडीएफ बना के भेजें। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली ज्यादा साउंड नहीं है, पीडीएफ बनाने में दिक्कत होती है, एप्लीकेशन पीडीएफ बनाने वाला नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल भी मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितने भी मेंस के स्टूडेंट हैं उन सभी को मेरा पर्सनल नंबर शेयर हुआ है, ठीक है, कि एनी टाइम नहीं, एक समय दिया गया है दिन में कि इस टाइम आप डायरेक्ट कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, और जो भी मेंस में आप लाइव टेस्ट दे रहे हैं उसका कोई डाउट है, आपके मन में कोई क्रॉस क्वेश्चन है, आप बात करके हमसे क्लियर कर सकते हैं, और विद्यार्थी इसका बहुत फायदा उठाते हैं। चलिए, तो मैं आपको कुछ आंसर दिखाता हूं। जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट किया था, सबसे पहले तो आपको यह देखना है ना बाबू कि एरू गेरू सवाल आपको नहीं लगाना, ये नहीं कि कोनो किताब उठाएं और उसका आंसर लिखना चालू कर दें, वैसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है। ये परीक्षा आयोग करवा रहा है, और एक बार आयोग के नेचर को समझिए वो किस प्रकार से पेपर कराता है, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हम प्री के लिए क्लास लेते थे, ठीक है, तो YouTube खुला दरबार होता है, तो कुछ लोग आते थे, बोलते थे कि अरे ऐसा सवाल आएगा क्या प्री में। आप लोगों ने रिजल्ट आया, ठीक है, तो सबके सामने दिख गया कि क्या पूछता है, क्या आता है, और कैसा अंकित सर ने क्या चीजें आप लोगों के सामने प्रस्तुत की हैं। कभी भी मैं जब आप लोगों के लिए कंटेंट डिजाइन करता हूं ना, तो उसके ऊपर मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता हूं, ठीक है, और आयोग की भावनाओं को वो बहुत अच्छे से समझता है जो आयोग की कॉपी को लिखा होता है। क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं समझ सकता हूं कि आयोग किस प्रकार से आंसर चाहता है, उनकी डिमांड क्या होती है, और मैं अपने सभी विद्यार्थी को यही प्रेरित करता हूं कि इसी प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन देखिए, यहां पे 4 आपके पास फंक्शन दिया है और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में दिया है, और क्वेश्चन के ये कह देगा कि इसको आप एनालाइज करें, और एनालाइज करके आप करेक्ट मार्किंग करें, ठीक है ना। तो एनालाइज जब बोल दिया ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि हर एक फंक्शन के बारे में आपको बात करना है, और ये बताना है कि ये हार्मोनिक है, एनालिटिक है, ठीक है, कहां पे डिफरेंशिएबल है, इन सब के बारे में आप लोग को बात करना है। आप आंसर देखिए, विद्यार्थियों ने कितना अच्छे तरीके से आंसर लिखा है, जो एकदम सही तरीका होता है जो आपको बताया जाता है। देखिए, मैं फिर से यही कह रहा हूं कि गणित को यह मत समझना कि हम उत्तर लिख देंगे, आंसर हमको मिल जाए, नंबर हमको मिल जाएगा। कंटेंट आपके पास बहुत अच्छा है, लेकिन उनका वर्णन आप किस प्रकार से कर रहे हैं यह डिसाइड करता है कि आपको कितना अच्छा नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना। और चलिए, अभी और बड़ाई हम बाद में करेंगे, पहले आंसर देखते हैं, ठीक है ना। देखिए कितना अच्छे से इन्होंने लिखा, ये फंक्शन के बारे में लिखा, इसके ऊपर इन्होंने कुछ बात लिखी, ठीक है ना। उसके बाद लाप्लेसियन ऑपरेटर लिखा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हार्मोनिक इनको प्रूफ किया कि ये हार्मोनिक होगा, उनकी कंडीशन क्या होगी, और इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पूरे आंसर का वर्णन किया है। आप देख रहे हैं कि नहीं। अब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं बच्चों, या ये आंसर ऐसा है कि ये अगर एग्जामिनर के सामने चला गया ना, इन्होंने हर एक लाइन एकदम सही लिखा है, ठीक है, ये अगर एग्जामिनर के सामने चला गया तो मैं आपको पक्का कह रहा हूं कि नंबर वो तो काट ही नहीं सकते। अगर उनका मन भी करेगा कि कहीं कुछ नंबर काट ले पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगी कि वो नंबर काटें, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज को आप यहां पे देख रहे हैं ना कि इस विद्यार्थी ने कितना सही तरीके से इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। हर एक चीज को देखिए, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, लेकिन हम मेंस में इतना प्रैक्टिस करवा देंगे स्टूडेंट का कि जब वो 17 मई को बैठेंगे ना, तो उनका जो आंसर होगा वो हीरे जैसा चमकेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है ना तो राइटिंग पे वो मत जाएगा कि सर इन्होंने थोड़ा मतलब कि इनकी राइटिंग ऐसे, राइटिंग इनकी बहुत अच्छी है, गणित के हिसाब से बहुत अच्छा है, और हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना क्वेश्चन आंसर, इतना आंसर राइटिंग कर लेंगे कि वो धीरे धीरे आपका बेहतरीन हो जाएगा।
तो आप देख रहे हैं कितना अच्छे से इन्होंने हर एक चीज को प्रूफ किया है। प्रूफ करने के बाद मैं अभी लास्ट में आपको दिखाता हूं, ये पूरा पहला ही आंसर चल रहा है वही एनालाइज वाला, ठीक है। हर एक चीजों को इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा। अब ये देखिए लास्ट में इन्होंने लिखा है कि अतः ये, यानी कि जो कंक्लूजन का पार्ट है उसको इन्होंने यहां पे दिखाया है, ठीक है। हाँ, यहां पे इनका समाप्त हुआ, ठीक है ना। अब देखिए कंक्लूजन में इन्होंने लगभग सभी निष्कर्ष यहां पे लिखा, ये है इनका कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में ये थोड़ी सी सुंदरता और बना सकते थे कि लास्ट में शुरू में जो लिस्ट दिया है, ठीक है, पहले फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है, दूसरे फंक्शन की ये प्रॉपर्टी, तीसरे फंक्शन की ये प्रॉपर्टी, कंक्लूजन में अगर उसको ऐड कर देते तो थोड़ी सी और सुंदरता बढ़ जाती है। लेकिन यहां पे भी कोई कमी नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को लिखा है, ठीक है ना। अभी तो ये एक कॉपी है, मैं और आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब चलते हैं यहां पे। अब हाँ, ये कुछ कॉपी और है बच्चों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के और भी जो क्वेश्चंस है, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा ये कैमरे की वजह से आपको देखने में दिक्कत हो, मैं तब भी जूम करके पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोग को अच्छे से चीजें दिखें। चलिए, ये थोड़ा सा आप लोग को अगर कैमरे में देखने में दिक्कत होगा तो माफ करिएगा, लेकिन यहाँ पे वही है, स्टेटमेंट है। अब देखिए अगर आप हमारे मेंस का जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आप लोगों के लिए मैं डिजाइन करता हूँ, वहाँ पे जैसा आयोग क्वेश्चन बना सकता है उसी प्रकार से क्वेश्चन मैं डिजाइन करता हूँ। जो अभी हमारा मेंस का ग्रुप बना है उसमें मैंने 2 क्वेश्चन पेपर पेड वाले शेयर किए हैं, वहाँ पे आप देखिएगा 4 स्टेटमेंट दे दिया और बोल दिया कि उसके ऊपर एनालाइज करें। बहुत अच्छे से इन विद्यार्थी ने एनालाइज किया, हर एक बातें यहाँ पे इन्होंने सही लिखी हैं, ठीक है। मैं फिर से कहूं कि थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर है, लेकिन इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि लास्ट तक जाते जाते बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंसिबिलिटी चेक करना है, बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरी बातें इन्होंने लिखी, हर एक चीज को बहुत बारीकी से इन्होंने दिखाया है, ठीक है। सेम आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे भी वही किया गया, बहुत अच्छे से इन्होंने हर एक चीज को लिखा है। और कभी भी जो इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट होता है ना, जो आप अपने आंसर में प्रूफ करते हैं, ठीक है, उसको ऐसे बॉक्स बना के जरूर दिखाइएगा, ठीक है। ये होता है अपने कंटेंट को सुंदर तरीके से वर्णन करना। मैं फिर से कह दूं, ठीक है, आप टैलेंटेड हैं, आपका गणित बहुत अच्छा है, लेकिन गूंज के आ रहे हैं तो ये आंसर राइटिंग है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। अंडरस्टूड। आपका जो आंसर होगा वो आपके ज्ञान को प्रदर्शित करेगा, आपके पर्सनैलिटी को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से, बहुत सजा के, अब सजाने का मतलब ये नहीं कि फूल वूल बना दिए वहां पे, सजाने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में एक माइंडसेट रखना कि मैं एक अध्यापक हूं, मेरे विद्यार्थी ने हमसे ये सवाल पूछा है और उसको बहुत अच्छे से मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। बात समझ में आई? ये माइंडसेट जब आपके दिमाग में रहता है ना, तब आप आंसर को बहुत सुंदर सजा देते हो। अंडरस्टूड। जितनी भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आप उसको लिखते हो, एक अच्छे से फ्लो में लिखते हो, जो भी हम आपका अंतिम में निष्कर्ष आता है उसको आप बहुत अच्छे से बना के लिखते हो, ठीक है। और इसको आपने क्या किया, ऐसे अगर आपने आंसर लिखा तो आपका कंटेंट सुंदर तरीके से वर्णित हो गया। क्लियर? उसी प्रकार से ये भी आपका मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है जो आप लोग को अभी शायद देखने को मिला था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, पेड वाले तो हमारे बेहतरीन विद्यार्थी हैं ही, मैं 8 बजे रेगुलर क्लास लेता हूं, ठीक है ना। और उस क्लास में भी मैं कुछ मेंस के लिए लिखने के लिए क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है। तो पेड वाले बेहतरीन स्टूडेंट तो हैं ही, और यूट्यूब वाले जो हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं, ठीक है। उनके भी आंसर्स देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आता है। हर यूट्यूब की क्लास में मैं 1 से 2 क्वेश्चन मेंस लेवल के जरूर देता हूं कि आप लोग उनको अच्छे से लिखिए, बारीकी से लिखिए और आप उनका आंसर दीजिए। देखिए कितना सुंदर इन्होंने लिखा, क्या गिवन है, ठीक है ना। ये बेस्ट आंसर लिखने का तरीका होता है, ठीक है। क्या गिवन है, क्या हमको फाइंड करना है, क्या हमारा सॉल्यूशन का तरीका होगा। अच्छा, ये जिसका आंसर है, मैं उसके बारे अभी ये सेशन करने के 1-2 घंटे पहले ही इन विद्यार्थी से मेरी बात हुई थी। ये कहीं और पढ़ते थे, ठीक है ना। ऐसे कई विद्यार्थी हैं हमारे जो कहीं ना कहीं इधर उधर थे और फिर लास्ट में वो ज्वाइन हुए और उनके अंदर और ज्यादा अब निखार आने लगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सर हम कहीं और थे, हमको बस खूब राइटिंग करवा दीजिए, खूब राइटिंग करवा दीजिए कि हमारा आंसर राइटिंग बेस्ट हो जाए, ठीक है। उन्होंने जहाँ पे वो थे उनकी बड़ाई भी की, सर वहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया है, लेकिन आपसे और क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो देखो सभी अध्यापक बहुत बेहतरीन होते हैं, ठीक है ना। बस आप थोड़ा ध्यान से उनकी बातों को सुने, अच्छे से सुने, ठीक है, आप जबरदस्त हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, अध्यापक का भी एक धर्म होता है
कि वो जिस भी परीक्षा को पढ़ा रहे हैं उस पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें कि कौन करा रहा है, कैसे इनका जो इतिहास है वो किस प्रकार से है। इतिहास का मतलब ये नहीं कि ये कब बना क्या बना, ये जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं इनका माइंडसेट क्या होता है, किस प्रकार से कैसे सवाल को ये फ्रेम करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जो अपने शत्रु को समझ लेता है ना बाबू, वो उसको पराजित करता है। ठीक है ना। आज अत्यधिक विद्यार्थी अगर हमारे प्री में चयनित हुए हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है? अगर आप देखिए, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, आप मेरी YouTube की क्लास देखिएगा। एलटी ग्रेड का जो मेरा प्लेलिस्ट है 92 वीडियो है उसमें, जिसमें से आधा क्लास मेरा कंप्लीट थ्योरी का ही है, क्योंकि पेड में उतना टाइम हम लोग को मिला नहीं था, तो पेड और यूट्यूब दोनों मैं पढ़ा रहा था, दोनों जगह आपका कंटेंट ही चल रहा था, सिलेबस ही चल रहा था। ठीक है, आप उन क्लासेस को देखिएगा, आप अपने प्री के पेपर को देखिएगा। ठीक है, जैसा वहां पे मैं बोल रहा था, जैसा मैंने वहां पे चीजों को वर्णित की थी, वैसे ही चीजें आपको पेपर में देखने को मिली थी। ठीक है, अब ये थोड़ा है कि हमको कोई ऊपर से आशीर्वाद मिल गया था। ठीक है, बस ये है कि जो पेपर करा रहा है आप उनके बारे में जानिए, और इसीलिए मैं कहता हूं जो आयोग को समझता है वो ये जानता है कि आयोग कैसा आंसर राइटिंग आपसे चाहता है। अंडरस्टूड? तो इस चीज को आप थोड़ा समझें, जो पेपर करा रहा है उनको समझिए। जैसे नॉर्मल लिखावट आप यूपीएससी के कॉपी में नहीं कर सकते ना, यूपीएससी आपसे कुछ मांगता है, कुछ चाहता है। ठीक है, कि आप अपने ज्ञान को इस प्रकार से वर्णित करें, और उस प्रकार से वर्णित करेंगे तो पक्का है कि आपका चयन जरूर होगा। तो हमारे सामने कुछ और आंसर्स आप लोगों ने देखे, देखिए यही मैच द कॉलम वाला, देखिए कितना सुंदर विद्यार्थियों ने लिखा है, जहां पे जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पे देखिए कोई फॉर्मूला यूज किया तो वो भी यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है, ये भी आपको नंबर दिलाता है। अंडरस्टूड? ये भी आंसर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप देख पा रहे हैं, देखा फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज किया, तो लॉग ए प्लस आई बी बराबर 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई टेन इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, तो जिस चीज का भी आप यूज कर रहे हैं ना, कोई प्रॉपर्टी या कोई फॉर्मूला, उसको भी आप यहाँ पे दिखाइए। ठीक है, और आप देख रहे हैं कितना अच्छे तरीके से इन्होंने अपने आंसर को सजाया है और लिखा है। अंडरस्टूड? हम ये नहीं कहते हैं कि हम इनको लिख के दिखाते हैं। अगर आप मेरी मेंस की क्लास देखिएगा तो मैं बस इनको बताता हूं कि ऐसे ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, कुछ आंसर्स, एक दो आंसर हम उनके साथ लिख देते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो एक दो आंसर से इन विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान मिल जाता है कि आगे ये जो आंसर लिखते हैं ना, उस उनमें इतनी सुंदरता आ जाती है। वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता। ठीक है, और जैसा आप लोगों ने थंबनेल देखा है ना कि टॉपर्स की कॉपी कैसी होती है, तो टॉपर्स की कॉपी ऐसी होती है। ठीक है, क्लियर? भगवान से हम ये कामना करेंगे कि ये सभी विद्यार्थी टॉपर हों। ठीक है, लेकिन आपको एक मॉडल आंसर दिखाना था कि किस प्रकार से आंसर आपका होना चाहिए, कुछ भी मत गोजिए। ठीक है, गणित के विद्यार्थी, इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन कर देंगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 2260 विद्यार्थी जो बैठेंगे सबको सॉल्यूशन आता है। ठीक है, सब कर लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है ना, इतना जो समय मिला है अभी से 2.5-3 महीने का, उसमें सब और धुरंधर हो जाएंगे। ठीक है, बस ये है कि आप अपने ज्ञान का वर्णन किस प्रकार से करते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है, और टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये तो सोचो, आप क्या बनने जा रहे हो? आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, और टीचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? इसी तरह और भी आंसर है, एक शायद उन्हीं विद्यार्थी का ये भी आंसर है, राइटिंग सेम है, बहुत अच्छे आंसर यहाँ पे हैं। ठीक है, ये देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये YouTube पे मैंने क्वेश्चन दिया था, एक दो आंसर मैं वहां का भी अच्छा लेके आया हूं। ठीक है, ये YouTube पे मैंने दिया था, देखिए कितना अच्छे से इन्होंने चीजों को लिखा है। कहीं इंटीग्रेट किया है, वहां पे भी लिखा है कि सर इसको समाकलन करने पे, ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, पूरा अच्छे से सॉल्यूशन किया, फिर लास्ट में इन्होंने लिखा सर a प्लस बी बराबर सी, इसका मान ये होगा, और ये जो आप लिखा ना, ये कंक्लूजन कहलाता है। आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्या होता है? ये कंक्लूजन कहलाता है, ये लास्ट में इन्होंने जो लिखा। ठीक है, ये होता है द बेस्ट आंसर्स। बात समझ में आया? ठीक है, मैं फिर से कह दूं कि गणित के विद्यार्थी हैं तो ये मत सोचिए कि कुछ भी लिख लाख देंगे आपको आंसर मिल जाएगा, बस हमारा आंसर आना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव में चलता है, यहां पे नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो इसका विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, तो बाकी मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि अच्छे से आपको चीजें क्लियर होंगी। मेंस में जो हम इस समय मेंस का क्लास स्टार्ट किए हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। आपके काफ़ी प्रश्न मेरे पास आ रहे थे कि अंकित सर मेंस की क्लासेस कैसे हैं, क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डियर स्टूडेंट, आपका एलटी मेंस का क्लास स्टार्ट हो चुका है।
ठीक है, जब आपका प्री का रिजल्ट आया उसके बाद से 3 लेक्चर हुआ है, जहां पे एक लेक्चर में मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताई है कि 17 मई तक किस किस प्रकार से आपको चीजों को पढ़ना है। स्ट्रेटेजी, प्लानिंग। कभी भी जंग में अगर जाइए ना तो सबसे पहले प्लानिंग करिए कि कैसे कैसे हमको आगे कदम बढ़ाना है। बिना प्लानिंग के उतर जाएंगे तो कोनो किनारे से शत्रु आएगा, मारेगा गला पे खटाक से, वहीं पे गायब हो जाइएगा। ठीक है, तो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी, आगे जो भी आपके पास समय है उसका प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्लान्ड वे में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, विदाउट प्लान्ड वे में आप नहीं कर पाएंगे कुछ। ठीक है, तो प्लानिंग जरूर बनाइएगा। ये हमारा सिलेबस है, इतने दिन में इसको खत्म करेंगे, इतना आंसर इसमें लिखना है, ये महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से यहां पे आंसर राइटिंग करेंगे। क्लियर? तो ये ध्यान दीजिएगा। बाकी के 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो शुरुआत में हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसी पे पकड़ बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस और ग्रेजुएशन का वो पार्ट जो हमारा कैलकुलस में है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग मैट्रिसेस के उन पार्ट्स को पढ़ेंगे जो हमारा ग्रेजुएशन में है, जैसे आइगन वैल्यू हो गया, आइगन वेक्टर हो गया, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ये भी सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अंडरस्टूड? तो इसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि शुरू में हम लोग जो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको पढ़ेंगे। इससे फायदा यह होगा कि जब आपको लगेगा ना कि सर हमने मैक्सिमम टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है ना, मैक्सिमम टॉपिक हमने पढ़ लिया है, ठीक है, तो आपके पास बहुत अच्छा खासा समय रहेगा मॉक देने का। अंडरस्टूड? और जब आप मॉक देंगे तो ये जो जटिल टॉपिक होता है इनमें अगर कहीं कमी होगी तो उस कमी पे काम करने का आपको टाइम मिलेगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग चीजों को आगे ले चल रहे हैं। पूरी प्लानिंग, पूरा स्ट्रेटेजी मैंने बताया। दूसरा, आपका लाइव टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव का। ठीक है, उसका भी टाइम टेबल आपको, जितने भी विद्यार्थी हमारे मेंस के हैं उनको जैसे ही वो एडमिशन लेते हैं तुरंत उनको वो टाइम टेबल शेयर हो जाता है। ठीक है, ये लाइव टेस्ट आपका कैसे होता है बच्चों? तो आप लोग लाइव टेस्ट देते हैं, 2 से 3 दिन के बाद मैं उनका मॉडल आंसर अपलोड करवा देता हूं और वो मॉडल आंसर आप लोग देखते हैं कि सर ये क्वेश्चन था और इस प्रकार से इनको अटेम्प्ट करना था, पहला। दूसरा चीज, जो भी आप आंसर राइट करते हैं वो आप हमारे पास भी शेयर कर सकते हैं कि सर इस पर रिमार्क दे दीजिए। ठीक है ना? तो जिस दिन आप शेयर करते हैं, मंडे टू थर्सडे में शेयर करेंगे, फ्राइडे टू संडे के बीच में मैं उस पर रिमार्क ये देके आपको रिवर्ट कर दूंगा। अंडरस्टूड? क्लियर? साथ में बच्चों इसमें आपको जो जितना भी मैंने एलटी की जो क्लास ली है प्री की, वो सबका रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? कंप्लीट थ्योरी का रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा। और जितने भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सब में हमारा टारगेट ये होगा कि 70 to 100 क्वेश्चन हम लोग मेंस के लिखें। अभी तक मुझे लगता है कि विद इन 2 लेक्चर्स आई थिंक लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम लोगों ने किया होगा। ठीक है ना? और इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग क्लास में करते हैं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में मैं आपको दे देता हूं। इसकी जो टाइमिंग है ना वो रात में 9:30 बजे प्रारंभ होती है। ठीक है, और आपका ये लाइव चलता है रेगुलर। ठीक है ना? 9:30 बजे चलता है, इसमें कोई टाइम नहीं है। ठीक है, 10:30 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 11:30 भी हो सकता है। ठीक है, और इसको मैंने इसलिए ऐसे डिजाइन किया है कि आप रात्रि में, कई लोग कार्य करते हैं, कई लोग गृहस्थ जीवन में हैं, तो हर जगह से फ्री होके आप हमारे साथ रेगुलर राइटिंग का प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें, और जो भी थोड़ी मोड़ी आपकी इधर उधर कॉन्सेप्ट की जो बारीकियां हैं, जो कमियां हैं, उस चीज को आप पूरा करें। ठीक है, तो ये क्लास आपका रेगुलर 9:30 बजे चलता है। ठीक है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। अब जुड़ने का तरीका क्या है बच्चों? तो जुड़ने के लिए हमारे पास जो मॉड्यूल है वो ये है कि आपको सुपर पास लाइव लेना है। सुपर पास लाइव में आपको सभी कुछ मिल जाता है। जैसे यहाँ पे एलटी ग्रेड मेंस का स्पेशल नाम से बैच नहीं मिलेगा, आपको सुपर पास लाइव लेना है। जो हमारे पूर्व विद्यार्थी हैं जो सुपर पास लाइव लिए हैं उनको ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है ना? अगर आप ये न्यू स्टूडेंट हैं, एनरोल होना चाहते हैं, तो आपको सुपर पास लाइव लेना है।
ठीक है ना। और सुपर पास लाइफ का शुल्क क्या है, तो 3 महीने का वैलिडिटी 429, 1 साल का वैलिडिटी 1399 और 1 साल का वैलिडिटी 1799। लेकिन कब, जब आप रेफरल कोड यूज करेंगे RAO राव, तब। बात समझ में आया। और आप लोग ज्वाइन हो गए, ठीक है ना। और भगवान की कृपा से और आपकी बेहतरीन मेहनत से आपका सिलेक्शन हो गया। और जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो जो भी आप पे किए रहते हैं, ठीक है, जितना भी शुल्क, 3 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, जो भी आपका शुल्क होगा वो कंप्लीट आपका रिफंड कर दिया जाएगा। साथ में मेरे तरफ से भी कुछ उपहार आपको मिलेगा चयन होने के बाद। अंडरस्टूड। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका वो पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या क्या चीजें हैं, टेस्ट आपको देखना है, क्लासेस आपको देखनी है, तो आप अगर डेमो लेना चाहते हैं ना, तो 1 रुपए में 2 दिन का आप डेमो भी ले सकते हैं, कि 1 रुपए में आप 2 दिन के लिए देखिए कि क्या क्या चीजें मिल रही हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब 1 रुपए वाला आप डेमो लीजिएगा तो अप्लाई कूपन में जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा राव। इससे फायदा ये होगा कि जब आप अपने वैलिडिटी को बढ़ाएंगे, 2 से आप 3 महीना या 1 साल करेंगे, तो जो डिस्काउंट वाला शुल्क है ना वो आपका कटेगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर। अगर आप कोड यूज नहीं करेंगे तो बढ़ा हुआ शुल्क जैसे 699, 2499 इस प्रकार से आपका कटेगा, ठीक है। तो 1 रुपए वाला भी जब आप डेमो लेते हैं 2 दिन के लिए, तो ये कूपन आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने हमको देखा है कि सर किस प्रकार से आप चीजें यहां पे ले चलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये टेस्ट आपने दिया है तो आप डायरेक्ट भी मतलब कि 429 या 1 साल या 1.5 साल वाले में इनरोल हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। ये इसीलिए रखा गया है कि कई बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर ये पॉसिबल है क्या, इतने कम शुल्क में आप सभी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, सभी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो आप उसको समझ पाओ, ठीक है ना, आपको लगे कि हाँ ये सत्य बात है। और इसीलिए 2 दिन का डेमो आप लोगों के लिए रखा गया है कि 2 दिन में आइए, 2 दिन की वैलिडिटी रहेगी, कंप्लीट एप्लीकेशन, पूरे एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करिए कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी इशू होता है तो टेक्निकल टीम है, वो टेक्निकल टीम आपको समझाएगी, अच्छे से आपको असिस्ट करेगी, ठीक है। इसके लिए करना क्या है बच्चों, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सभी विद्यार्थी को बेस्ट ऑफ लक। रेगुलर 8 बजे भी हमारी क्लास होती है, वो भी क्लास आपको करना है, ठीक है। और अगर आप मेंस में जुड़ गए हैं तो रात्रि में 9:30 बजे रेगुलर हम लोग मिलेंगे और मन लगा के अच्छे से आप लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बच्चों।